अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज चलिए बनाती हैं एक सिंपल सी यूनिक डिज़र्ट रेसिपी। तो इस रेसिपी को हम जो है दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम इस तरीके से बीच में इसकी मावा की स्टफिंग करके बना सकते हैं, जो हमने मावा बनाया है। और दूसरी हम ये जो है कटोरी में मावा रखा है बनाया हुआ, और फ्राई किए हुए जो हमारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, इस तरीके भी हम सर्व कर सकते हैं। तो ये हमने दो तरीके से सर्व करने का तरीका दिखाया है। तो चलिए हम इसे बनाने की जो है रेसिपी देख लेते हैं। तो चलिए हमने ले लिए हैं थोड़े से ब्रेड, कुकीज़ कटर से कट करके। आप शेप चाहे तिकोना बना लें, चौकोर बना लें, आपकी मर्ज़ी। मैंने इन्हें जो है फ्लावर कट में काट लिया है। ये तकरीबन एक ब्रेड में स्लाइस दो बन जाते हैं अगर बड़े स्लाइस हों तो। और थोड़ा सा नारियल का बुरादा ले लिया है, थोड़ी सी चीनी ले ली है, और जो है ये हमारी फ्रेश क्रीम है, और ये जो है थोड़े से ब्रेड क्रम्ब हैं। तो चलिए बहुत ही आसान इजी रेसिपी है। और इसमें लगेगा थोड़ा सा हमें एक कटोरी तकरीबन दूध। तो ज़्यादा हमें सामान भी नहीं चाहिए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी ये रेसिपी हमारी। आप इसे बच्चों की पार्टी के लिए भी बना सकते हैं, या संडे पार्टी के लिए, बच्चों के इवनिंग स्नैक्स के रूप में ये बना सकते हैं। हल्का सा जो मीठा रहेगा। तो चलिए हम इसे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हमने ब्रेड को पहले कट करके रख लिया है। अब हमने जो है घी गर्म कर लिया है। अब एक एक करके ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। हमें ब्रेड जो है ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बस हल्के से गोल्डन टाइप के ब्रेड सेकने हैं। तो चलिए हमने एक ब्रेड को घी में डाल दिया है। देखिए इसी तरीके से हम 3 या 4 ब्रेड को घी में डालकर फ्राई कर लेंगे। ये कितने बढ़िया से गोल्डन होकर फ्राई हो गए हैं ब्रेड। इन्हें झाले से या किसी छन्नी से हिलाकर इनका जो है एक्स्ट्रा घी ऑयल निकाल लेंगे। बाकी हमें इन्हें दबाना नहीं है, काफ़ी क्रंची हो गए हैं, वरना ये बीच में से टूट सकती हैं। तो इसी तरीके से जो है हमने सारे ब्रेड को घी में फ्राई कर लिया है, गोल्डन ब्राउन कुरकुरा करके। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। फिर से हमने वापस से पैन रख दिया है गैस पे, और उसमें डाल दिया है थोड़ी सी चीनी। चीनी डालने के बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसका हमें जो है कीमाम या बक्खर तैयार करना है, या इसे हम चाशनी भी कह सकते हैं। ये हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, बस हल्की सी ये है। हम इसमें एक इलायची डाल देंगे, बस हल्की सी जो है थोड़ी थिक होनी चाहिए, ज़्यादा चिपचिपी ना हो। इसी तरीके से हमें बस थोड़ी सी मेल्ट करके चीनी गाढ़ी कर लेनी है। तो चलिए हमने फिर चाशनी तैयार करके कढ़ाई उतार ली, कढ़ाई गैस पर रख दी, सॉरी। अब जो हम इसमें डालेंगे देसी घी। इसके लिए हम मावा बनाएंगे स्टफिंग के लिए। तो घी डालने के बाद जो है हमने इसमें चीनी डाल दी है। मैं यहाँ बहुत थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे स्टफिंग जो है इसकी ज़्यादा मीठी नहीं रखनी है। अब डालेंगे हम इसी स्टेज पर दूध डालकर क्रीम डाल देंगे, और फिर हम चीनी के साथ तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हम इसे जो है हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल ले लेंगे। उबाल आने के बाद जो है हम इसको कुछ देर चलाते रहेंगे, जो हमने दूध डाला है इसको। अब जो है हमने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल कस्टर्ड पाउडर की स्लरी बनाकर डाल दी है। इससे क्या होगा कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थिकनेस तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसके लिए। अगर हमें कस्टर्ड से थिकनेस बनानी है तो हमें कस्टर्ड थोड़ा ज़्यादा लेना होगा, लेकिन हमने सिर्फ जो है फ्लेवर के लिए डाला है। तो हमने बहुत थोड़ा सा कस्टर्ड, लगभग आधा टीस्पून होगा, इससे भी कम होगा मेरी माने तो। अब जो है हमने कस्टर्ड डालने के बाद जो ब्रेड हमारा रखा था क्रम्स, वो डालकर हम दूध में अच्छे से चला लेंगे, और फिर डाल देंगे मिक्स कटे ड्राई फ्रूट और नारियल का बुरादा, और अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स करके इसकी रबड़ी तैयार कर लेंगे। लीजिए हमारी रबड़ी जो है तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो चलिए हमने जो है रबड़ी को कटोरी में निकाल लिया है, और ब्रेड भी हमारे तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब जो है बस हमें इसका बाकी प्रिपरेशन करना है।
अब जो हमने कीमाम चाशनी बना कर रखी थी, ब्रेड को उसमें डालकर लौट पलट करके और तुरंत से वापस निकाल लें। ज़्यादा देर हमें कि इसमें चाशनी में ब्रेड को छोड़ना नहीं है, वरना सॉफ्ट होकर टूट जाएगी। तो चलिए हमारे ब्रेड सारे तैयार हो गए हैं चाशनी में जाके। लीजिए हमने इन्हें डिश आउट कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से भी इस डिश को सर्व कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप इसको दूसरे तरीके से भी सर्व कर सकती हैं, बीच में रबड़ी लगाकर और दोनों तरफ से ब्रेड रखकर, यानी कि स्टफिंग वाला सिस्टम करके। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। एक तरफ मैंने साथ में रबड़ी देकर डिश आउट किया है और कुछ ब्रेड जो है हम ब्रेड के ऊपर रबड़ी लगाकर, एक ब्रेड पर रबड़ी लगाएंगे और दूसरे ब्रेड पर जो है स्टफिंग चिपका देंगे, यानी कि दोनों को आपस में सैंडविच की तरह जॉइन कर देंगे। ये तरीका भी बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल तैयार करके देना, खाने वाले को थोड़ा इजी भी हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, क्यूट सा सैंडविच, मीठा मीठा सैंडविच कह सकते हैं इसे। लीजिए तैयार है हमारा मिनटों में बनने वाला ब्रेड का डिज़र्ट। बहुत ही जायकेदार और झटपट से बनने वाला है। अगर कभी भी मीठे की क्रेविंग तो हो तो हम इसे बहुत ही इजीली बनाकर खा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।